हिमाचल में पटवारी और कानूनगो का डोला ईमान, रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़े। हिमाचल प्रदेश में आज कई ऐसे अधिकारी हैं जो बिना पैसे लिए काम नहीं करना चाहते हैं। हालांकि समय समय पर ऐसे कर्मचारी विजिलेंस के हाथों रिश्वत लेते पकड़े भी जाते हैं, फिर भी इस तरह के मामले सामने आते ही रहते हैं। ऐसा ही एक मामला अब हिमाचल के कांगड़ा जिला से सामने आया है। यहाँ राज्य सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो कांगड़ा ने एक पटवारी और कानूनगो को रिश्वत मांगते और लेते पकड़ा है। मामला कांगड़ा जिला के उपमंडल इंदौरा के सूरजपुर ब्लॉक से सामने आया है। यहां विजिलेंस की टीम ने फील्ड कानूनगो व पटवार सर्कल डमटाल में तैनात पटवारी को 5 और 3,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा है। दोनों आरोपियों ने शिकायतकर्ता से भूमि के सीमांकन को लेकर रिश्वत की मांग की थी। इन दोनों आरोपियों को शनिवार को राज्य सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो कांगड़ा स्थित धर्मशाला की टीम ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में संजीव कुमार, जो वर्तमान में सूरजपुर ब्लॉक में फील्ड कानूनगो के पद पर तैनात है, जबकि दूसरा देशराज मौजूदा में डमटाल पटवार सर्कल में पुनर्नियुक्ति के तहत पटवारी के रूप में कार्यरत है। दरअसल इंदौरा निवासी भूरी सिंह ने दोनों के खिलाफ पुलिस थाना राज्य सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो कांगड़ा धर्मशाला में रिश्वत संबंधी शिकायत दर्ज करवाई थी। शिकायतकर्ता ने बताया था कि आरोपियों ने उससे भूमि के सीमांकन के बदले में रिश्वत की मांग की है। हिमाचल में चली गर्म हवाएं, ऊना में पारा 35 पार, 5 जिलों में बारिश बर्फबारी के आसार। हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में शनिवार को गर्म हवाएं चली। प्रदेश के 10 क्षेत्रों में अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस पार और ऊना में 35 डिग्री के पार पहुंच गया। प्रदेश के कई भागों में 6 और 7 अप्रैल को भी गर्म हवाएं चलने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी व सोलन में 6 और 7 अप्रैल को अलग अलग स्थानों पर हीट वेव की स्थिति बनी रहने की संभावना है। शनिवार को ऊना, सुंदरनगर, भुंतर, नाहन, सोलन, कांगड़ा, मंडी, बिलासपुर, धौलाकुआं और बरठी में अधिकतम तापमान 30 डिग्री से अधिक रहा। पहाड़ी क्षेत्रों के तापमान में भी बढ़ोतरी दर्ज हुई है। हिमाचल में डबल हुआ बस किराया, जाने कैबिनेट के बड़े फैसले। हिमाचल सरकार ने राज्य में एचआरटीसी और प्राइवेट दोनों बसों का न्यूनतम बस किराया दोगुना कर दिया है। सीएम सुक्खू की अध्यक्षता में शनिवार को राज्य सचिवालय में हुई कैबिनेट की बैठक में किराया बढ़ाने को मंजूरी दे दी गई। बसों में अब न्यूनतम किराया 5 की जगह 10 रुपये का होगा, यानी यात्रियों को बस पर चढ़ते ही 10 रुपये चुकाने होंगे। हिमाचल प्रदेश में प्राइवेट और एचआरटीसी की बसों में रोज़ाना 10 लाख लोग सफ़र करते हैं। साफ है कि सुक्खू कैबिनेट के इस फैसले का असर लाखों मुसाफिरों पर पड़ेगा, जिन्हें 3 किलोमीटर के लिए 10 रुपये चुकाने होंगे। इससे पहले एचआरटीसी ने किराया बढ़ाने का प्रस्ताव सुक्खू सरकार को भेजा था, जिसे अब कैबिनेट ने मंजूरी दी है। उधर प्राइवेट बस ऑपरेटर्स भी सरकार पर न्यूनतम किराया बढ़ाने का दबाव बना रहे थे। उन्होंने इसे 5 रुपये से बढ़ाकर 15 रुपये करने की मांग की थी। हालांकि सरकार ने लोगों की जेब पर पड़ने वाले बोझ को देखते हुए न्यूनतम किराया 10 रुपये ही किया है। इसी तरह से कैबिनेट बैठक में सुक्खू सरकार ने अनुबंध कर्मचारियों पर भी बड़ा फैसला लिया है। कैबिनेट में 31 मार्च 2025 को 2 साल की लगातार सेवा पूरी करने वाले अनुबंध कर्मचारियों को नियमित करने की मंजूरी प्रदान की गई है। सुक्खू सरकार के इस फैसले से प्रदेश भर के 3,000 से ज़्यादा कर्मचारी लाभान्वित होंगे। इसी तरह दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों और आकस्मिक वेतनभोगी कर्मचारियों को भी रेगुलर करने का निर्णय लिया गया। वहीं सीएम सुक्खू की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में वरिष्ठ रेजिडेंट और ट्यूटर विशेषज्ञों के लिए मासिक वजीफा मौजूदा बढ़ोतरी को भी मंजूरी प्रदान की गई। इनके मासिक वजीफे को 60,000-65,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये करने का निर्णय लिया गया। इसी तरह से सुपर स्पेशलिस्ट और सीनियर रेजिडेंट के लिए वजीफा 60,000-65,000 रुपये से बढ़ाकर 1,30,000 रुपये प्रति माह करने का निर्णय लिया गया है। रिज पर लगेगी 6 बार सीएम रहे स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की प्रतिमा, इस दिन होगा अनावरण, ट्रस्ट देगा पैसा। हिमाचल प्रदेश के 6 बार मुख्यमंत्री रहे वीरभद्र सिंह के रिज मैदान पर हिमाचल निर्माता यशवंत सिंह परमार की प्रतिमा के साथ प्रतिमा स्थापित की जाएगी। वीरभद्र सिंह की 23 जून 2025 को प्रस्तावित जयंती समारोह में प्रतिमा का अनावरण होगा। इस प्रतिमा को स्थापित करने का पूरा खर्च राजा वीरभद्र सिंह फाउंडेशन उठाएगी। इसके लिए सरकार से कोई मदद नहीं ली जाएगी। यह जानकारी फाउंडेशन के चेयरमैन एवं लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने पत्रकार वार्ता में दी। उन्होंने कहा कि प्रतिमा को स्थापित करने के लिए सरकार कोई पैसा खर्च नहीं करेगी। प्रतिमा स्थापित करने की भी सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली हैं। इस साल 23 जून को स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की जयंती पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से दौलत सिंह पार्क में इस प्रतिमा का अनावरण कराया जाएगा।
प्रतिमा का निर्माण रिज मैदान पर लगी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्ति बनाने वाले मूर्तिकार से ही करवाया जाएगा। कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह के समर्थकों और सम्मान देने वालों की भावनाओं को देखते हुए प्रतिमा स्थापित करने के लिए यह फाउंडेशन बनाई है। इसकी शेष बची औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए इसमें 4 लोग शामिल किए हैं। आने वाले समय में इसमें और लोगों को शामिल किया जाएगा। ट्रस्ट दलगत राजनीति से ऊपर उठकर काम करेगा। इसमें किसी भी पार्टी विचारधारा के लोग जुड़ सकेंगे। निजी बस का पट्टा टूटा, अनियंत्रित होकर खेतों में गिरी, 13 यात्री घायल, 1 महिला कुल्लू रेफर। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के उपमंडल बंजार की कंडीधार पंचायत के बाड़ीरोपा गांव में शनिवार को एक निजी बस हादसे का शिकार हो गई। पट्टा टूटने से बस अनियंत्रित होकर सड़क से खेतों में उतर गई। हादसे में 13 यात्रियों को चोटें आईं। घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए सिविल अस्पताल बंजार लाया गया। यहां उपचार के बाद 12 को घर भेज दिया गया। एक महिला को ज़्यादा चोट लगने के कारण क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू रेफर किया गया। उधर हादसे में घायल एक युवती की शिकायत के बाद पुलिस ने चालक के खिलाफ लापरवाही से बस चलाने का मामला दर्ज किया है। जानकारी के अनुसार शनिवार सुबह करीब 9:30 पर निजी बस बटाहट से कुल्लू के लिए रवाना हुई। बाड़ीरोपा गांव के पास बस का पट्टा टूट गया। इससे बस अनियंत्रित होकर खेतों में पहुंच गई। बस का एक टायर जमीन में धंस गया। गनीमत रहे कि बस पलटी नहीं, अन्यथा बड़ा नुकसान हो सकता था। बस में करीब 50 सवारियां थीं। सभी यात्री बंजार और कुल्लू की ओर आ रहे थे। हादसे के बाद अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलने के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची। घायलों को सिविल अस्पताल बंजार लाया गया। यहां से एक महिला चंद्रा देवी को कुल्लू अस्पताल भेजा गया। जंजहेली चिट्टा प्रकरण में 2 और कर्मचारी गिरफ्तार, सिंडिकेट बनाकर किया संगठित अपराध। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के बहुचर्चित जंजहेली के भलावड़ चिट्टा प्रकरण में एसआईटी ने विकास खंड कार्यालय सराज में कार्यरत मनरेगा के जूनियर अकाउंटेंट संजय कुमार और बिजली बोर्ड में तैनात टीममेट लाल सिंह उर्फ पप्पू गिरफ्तार किया है। एसआईटी अब तक इस सिंडिकेट में संलिप्त 10 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। पकड़े गए सभी आरोपी अवैध रूप से सिंथेटिक ड्रग यानी चिट्टे के अवैध कारोबार को एक सिंडिकेट की तरह अंजाम दे रहे थे। चिट्टा प्रकरण में सरकारी कर्मचारियों की गिरफ्तारी से सराज क्षेत्र में हर कोई स्तब्ध है। आरोपी संजय कुमार के बैंक खातों में पिछले 1 साल से मुख्य आरोपी रूबल ठाकुर व लवली के साथ लेन देन हुई है। संजय ने रूबल के साथ वर्ष 2024-25 में 10 बार बैंक खातों से ट्रांजैक्शन की है। एसबीआई के खाते से 30,000 रुपये और एचडीएफसी के खाते से 30,500 रुपये भेजे। इसी दौरान उसने 25 बार लवली के खाते में एसबीआई से 73,500 रुपये जबकि एचडीएफसी से 77,800 रुपये भेजे। दूसरे आरोपी लाल सिंह उर्फ पप्पू ने 2024-25 में एसबीआई के खाते से मुख्य आरोपी रूबल को 22,690 रुपये भेजे जबकि लवली को 57,000 रुपये दिए। एसआईटी जांच के अनुसार रूबल ठाकुर व लवली के साथ चिट्टे कारोबार के लिए काफ़ी लेन देन हुआ है। दोनों आरोपियों की कॉल डिटेल में मुख्य आरोपी लवली व रूबल के साथ कई बार बातचीत हुई है। दोनों आरोपियों की इस अवैध कारोबार में संलिप्तता पाई गई है। उधर पुलिस अधीक्षक साक्षी वर्मा ने बताया कि दोनों आरोपियों का अदालत से 5 दिन का रिमांड मिला है। मामले में नियमानुसार जांच जारी है। सुजानपुर में 23 वर्षीय युवक ने जंगल में फांसी लगाकर की आत्महत्या, मौत। हमीरपुर के सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत बैरी के अंतर्गत गांव कुडाना निवासी अभिषेक चौहान उम्र 23 वर्ष ने घर से दूर जंगल में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मिली जानकारी के अनुसार अभिषेक पेशे से चालक था और वह बीते दिन से लापता था। परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की, लेकिन शुक्रवार को जंगल में उसका शव पेड़ से लटका हुआ पाया गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार आत्महत्या के पीछे के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। परिजनों और करीबी लोगों से पूछताछ की जा रही है। मंडी पहुंचते ही कांग्रेस पर बरसी कंगना रनौत, वक्फ बोर्ड अधिनियम को लेकर कही ये बात। बॉलीवुड अभिनेत्री व मंडी लोकसभा क्षेत्र से सांसद कंगना रनौत ने मंडी पहुंचते ही कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। सदर विधानसभा के मझवाड़ क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान के तहत आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कांग्रेस ने छोटी काशी मंडी को वैश्विक स्तर पर बदनाम करने की साजिश रची। कंगना ने कहा कि उन्हें अपने घर मंडी आने का हमेशा से बेसब्री से इंतजार रहता है। उन्होंने कांग्रेस पर हमला करते हुए आरोप लगाया कि कांग्रेस ने यहां की बेटियों और बहनों को चुनौती देकर मंडी का भाव पूछकर एक बड़ा षड्यंत्र रचा था। कंगना ने कहा, आज जब संसद में मंडी का नाम गूंजता है तो पूरा विश्व देखता है कि यहाँ की बेटी क्या कर रही है। उन्होंने अपने संबोधन में भावुक होते हुए
मंडियाली भाषा में कहा कि वे बहन और बेटी बनकर इस क्षेत्र की सेवा करेंगी और मंडी की जनता द्वारा दिए गए सम्मान का हमेशा मान रखेंगी। कंगना रनौत ने अपने संबोधन में वक्फ बोर्ड के पुराने अधिनियम को लेकर भी कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की ढील और मौन समर्थन के कारण वक्फ बोर्ड ने देश के कानून की धज्जियां उड़ाई और इससे देश की सामाजिक और आर्थिक स्थिति पर गंभीर असर पड़ा। उन्होंने आरोप लगाया कि देश की आज़ादी से पहले ही वक्फ बोर्ड के पीछे एक बड़ा षड्यंत्र रचा गया, जिससे आज तक भारत की भूमि प्रभावित है। कंगना ने दावा किया कि भारत में वक्फ बोर्ड के कब्जे में वह क्षेत्रफल है जो पाकिस्तान से भी बड़ा है। कंगना ने पूर्व कांग्रेसी सांसदों को भी नहीं बख्शा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के सांसदों ने न तो संसद में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई, न ही हिमाचल से जुड़े मुद्दों को उठाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेताओं को संसद में होने वाले कार्यों की भी जानकारी नहीं है, जिसका परिणाम है कि हिमाचल जैसे छोटे प्रदेश पर आर्थिक इमरजेंसी की स्थिति बन गई है और प्रदेश पर ऋण का बोझ 1 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। ये थे आज के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें रोजाना जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए DHP न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको प्रदेश की बड़ी खबरें हमारे द्वारा मिलती रहें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और आप हमारी वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।